बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 53वीं किस्त पेश कर रहे हैं और इस किस्त में हम बयान करेंगे इस्लाम में जहेज पर ख्वातीन का हक, कुरान का इंसाफ का पैगाम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, कुरान पाक इस्लाम में इंसाफ, इखलाकियात और इसके बुनियादी रहनुमा के तौर पर काम करता है। इन शोबों में से एक जहां कुरान पाक ने इनकलाबी तब्दीली लाई, खास तौर पर कबल इस्लाम अरब के तनाजर में ख्वातीन और यतीमों की हैसियत और इनके साथ सलूक था। औरतों के हकूक और वक़ार के खास तौर पर तस्दीक करने वाली आयात में से एक सूरह निसा आयत नंबर 4 है, जिसमें कहा गया है कि और औरतों को इनकी शादी के तोहफे खुश असलूबी से दें, लेकिन वो अगर खुशी से आपको इसमें से कुछ छोड़ दें तो इससे इत्मीनान और आसानी के साथ ले लें। ख्वातीन के मुतालिक आयत जहेज महर की शादी में औरत के लिए एक लाजमी हक के तौर पर कायम करती है। इस बात पर जोर देती है कि इसे खुशी से, मेहरबानी से और एहतराम के साथ, बगैर दबाव, धोखे या ताखीर के साथ दिया जाना चाहिए। कुरान पाक के नज़ूल से पहले दुनिया के बहुत से हिस्सों में ख्वातीन को खुद जायदाद समझा जाता था। अक्सर इनकी रजामंदी के बगैर इन्हें खरीदा, बेचा या वरासत में दिया जाता था। कबल इस्लाम अरब में मर्दों का अपनी बीवियों की जहेज को जब्त करना या इन्हें मुकम्मल तौर पर रोक लेना आम था। औरतों को दौलत या जायदाद का हकदार नहीं समझा जाता था। इस्लाम ने इन गैर मुनसफ रसूमात रवाज को ख़त्म किया और मजबूती से कायम किया कि औरतों के पास अपने जहेज की मुकम्मल मलकियत है और यह कि जहेज शोहर की तरफ से कोई आसान नहीं है, बल्कि एक खुदाई जिम्मेदारी है जिसे इस अहद, इज्जत और एहतराम की अलामत के तौर पर पूरा करना चाहिए। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 4 इस जिम्मेदारी को अज़वाजी मुआहदे के मरकज में रखती है। इसे सखाफती रवायत की बजाय बुनियादी जरूरत बनाती है। तो दोस्तों, आयत के अल्फाज भी अहम है। कुरान औरतों को इनका मोहर दो के लिए कहता है, जिसका मतलब औरत की दौलत की एक फाल और जानबूझकर मुंतकली है, न कि इसके खानदान या सरपरस्तों को। मजीद इसको देने की हदायत का मतलब यह है कि इसे अच्छे दिल से किया जाए, ना कि बुग़्ज़ और अनाद और औरत को यह एहसास दिलाए कि वो इसके बदले में कुछ वाजिबुल अदा है। सखावत और इज्जत का यह जज्बा औरत के वक़ार की बुलंद करता है और जहेज को महज माली लेन देन से इज्जत और खैर सगाली की अलामत में बदल देता है। मजीद ये है कि आयत का दूसरा हिस्सा जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पाक फरमाता है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से इसका कोई हिस्सा आपको भेज दें तो भी इतना ही अहम है। ये इसके जहेज पर औरत के खुद मुख्तारी को उजागर करता है। एक बार जब इसे दे दिया जाता है तो ये इसके अकेले जायदाद बन जाती है और वो इसके साथ जैसा चाहे करने में आजाद है। अगर वो अपनी मर्जी से इसका कोई हिस्सा अपने शौहर को वापस करने का इंतखाब कर दिया तो ये इसकी पसंद है, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती या हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। आयत वाज़ा तौर पर ख्वातीन को अपने माली हकूक से दस्तदार होने पर मजबूर होने से बचाती है। इसकी दौलत से मुतल्लिक किसी भी लेन देन की एक अहम पहलू के तौर पर रजाकाराना रजामंदी पर जोर देती है। ये असूल न सिर्फ ख्वातीन के मुआशी आज़ादी को बरकरार रखता है, बल्कि अज़वाजी तहफ़्फ़ुज़ात में इंसाफ, एतमाद और शफाफियत को भी फरोग देता है। इस्लाम सिखाता है कि शादियां बामी एहतराम के बुनियाद के ऊपर की जाती हैं, ना कि माली इस्तेसाल या अदम तवाज़ुन। इसलिए जहेज औरत के लिए कीमत नहीं है, बल्कि इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ है और इसकी सही फरहमी अल्लाह के हुक्म की तामील है। ये आयत समाजी इंसाफ की वसी तर कुरानी विजन में मुंसलिक है। यतीमों के साथ मुनसिफाना सलूक से मुतल्लिक अहकाम की तरह जहेज देने की हदायत एक ऐसे मुआशरे को फरोग देती है जहाँ हकूक महफूज होते हैं और ट्रस्टों का एहतराम होता है। इस्लाम दौलत को गैर मुनसिफाना तौर पर रोकने की मुसलसल मदद करता है, खास तौर पर जब इसमें कमजोर अफराद जैसे ख्वातीन, बच्चों या यतीमों के हकूक शामिल हो।
दोनों सूरतों में कुरान पाक न सिर्फ कानूनी हकूक को बरकरार रखता है बल्कि इखलाकी जिम्मेदारी मोमिनों को याद दिलाता है कि अल्लाह ताला इनके अहमाल पर हमेशा नजर रखता है। इस कुरानी हुक्म के इस्लामी फिका में भी कानूनी असरात है। इस्लामी कानून में शादी को मुकम्मल नहीं समझा जाता जब तक कि जहेज पर इत्फाक ना हो। अगरचे सही रकम मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये असूल के इसका तल्लुक सिर्फ और से तमाम मुकातबे फिक्र में यकसा है। महज फराहम करने में नाकामी शादी को बातिल या फसक करने की बुनियाद है। ये कानूनी फ्रेम वर्क इस बात को यकीनी बनाता है कि औरत के माली हकूक को नजरअंदाज या ज्यादती का निशाना न बनाया जाए। आज की दुनिया में ये आयत मुतल्लका और ताकतवर रहनुमाई पेश करती है ऐसे मुआशरों में जहां ख्वातीन के हकूक पर भी समझौता किया जाता है, जहां सखाफती रवायती इस्लामी असूलों की पर्दापोशी की जाती है। सूरह निसा की आयत नंबर 4 ख्वातीन को इनके माली हकूक की सही तकमील के जरिए इज्जत, एहतराम और बाख्तियार बनाने के लिए अल्लाह की तरफ से एक वाज़ह हदायत के तौर पर खड़ी है। ये मर्द और औरत दोनों को याद दिलाता है कि इस्लाम में शादी कंट्रोल या बर्तरी का आला नहीं है, बल्कि एक रिश्ता है जिसकी बुनियादी बहमी एहतराम, इंसाफ और रहम पर है। तो दोस्तों, सूरह निसा आयत नंबर 4 ख्वातीन के लिए इंसाफ के लिए कुरान के अज़्म की एक रोशन मिसाल है। औरतों को खुशी से और बगैर किसी हिचकिचाहट के इनके जहेज देने का हुक्म देकर कुरान पाक औरतों को जायदाद के सही मालकान और माली और समाजी जिंदगी में मुकम्मल शरीक होने का दर्जा देता है। ये हुक्म न सिर्फ ख्वातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है बल्कि एतमाद, एहतराम और इंसाफ के कल्चर को परवान चढ़ाता है, वो असूल पर जो इस्लाम के दिल में है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे नई किस्त के साथ, नए मसले के साथ। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और पाक और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।